मैं कहा बांसवाड़ा भीलवाड़ा के नहीं होते, झुंझुनू सीख करके सब ज़्यादा होते हैं। अगर छोटा सा कोई व्यापार भी कर लेंगे ना, जेवड़ी बनाने का, उसमें भी सफल हो जाओगे, लेकिन ताशा सफल आज तक कोई को नहीं। ताश खेलने जुआ खेलने को दे सफल को नहीं हुआ। प्रधान के नाको प्या, मैं कहा नाको आज तक पियो ही को नहीं, तेरो कहा पियो। राजा बोले बाबूजी घोड़ी का क्या हाल है? बोलो घोड़ी तो भाई बुढ़ी है। तो पंडित बोला तन्ने के रोल जवान होते थे हाथी को लगाने देते। पीठ पर्वत से भारी होगी एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। पीठ पर्वत से भारी होगी एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मकसद भाषण देने से नहीं है, मेरा मकसद है कि जनता में सुधार होना ही चाहिए। लिखोड़ा मैं आपका था, आपका ही हूँ और आपका रहूँगा। जब कहने तो प्लान दिख जाओ बांध घाल ली, बांध नहीं घाला हूँ, उन्हें मुझे बांध घाल के और सुरक्षित तर भेजा। गांधी जी ने खूब कोड़े खाई पर नोट पर बैठे हो ना, और वो नोट ने ले लेके लोग सारा राजी हो रहे हैं कि और लो देते हो, गेल के देते हो। सारा ही बना होटल बनाने का लगा। और सरपंच बनने के बाद 20 फूटा लिया बनता नहीं, और पाचे एक स्कॉर्पियो लिया है। गाँव के उस तरफ को नहीं आओगे तो वो क्या बोली बात सुनो, काम वाली बात बोले छोरा तो सुबह छूट जाएगा 7 बजे। पर ते भाषण में एक बात हुई थी गाँव में लोटिए में कि मेरा दरवाजा खुला पाऊंगा, तो माने तीनों दरवाजा खुला ही पाया। मतलब बहुत बड़ी बात थी उसकी। तो मैंने कहा जी परीक्षा लेना आई छोरा छुटवा उनने, बोले दोनों काम साथ साथ में। और जब वो राड़ में डूब जाएगी ना, तो बूढ़ी दादो भी खागो और श्रवण कुमार भी खागो, कैलाश भी खागो। तो युवाओं की साहस और हिम्मत का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं शहीदों को नमन करता हूं, संजय जी और रणवीर सिंह जी को। आज हमारे देश के सबसे बड़े महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं। मैं बच्चों को बहुत धन्यवाद दे रहा इस बात का कि आपने एक बहुत बड़ी हिम्मत की है। ये ब्लड जिस व्यक्ति को जाएगा उसकी जान बचेगी। और दुनिया में कहा करते हैं जो जीवन दान है वो दुनिया का सबसे बड़ा दान है। 4 दिन पहले मीटिंग में बैठे थे हम, तो कहा सबसे ज़्यादा ब्लड झुंझुनू जिले से आता है। तो मैंने कहा शहीद भी सबसे ज़्यादा झुंझुनू के होते हैं। बोले ये बात भी सही है। मैं कहा बांसवाड़ा भीलवाड़ा के नहीं होते, झुंझुनू सीख करके सब ज़्यादा होते हैं। ये बात भी सही है। ये मैंने विधानसभा भी कही थी कि जिन शहीदों की पत्नियाँ पानी के लिए तरस रही हैं, उनके बच्चे पानी रोड पे मांग रहे हैं, इससे बड़े देश की बेदर्दी हो नहीं सकती। तो इस बात का उन्होंने पूरा पुरजोर शब्दों में पालन किया और 1100 करोड़ रुपया पानी की दी। 11,000 करोड़। क्यों? पानी नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है। अभी कैलाश जी स्कूल के लिए कह रहे थे, मैं तो अब आज आया हूँ बहुत दिनों बाद। अच्छी प्रोग्रेस है गांव की। ये गांव का एक बड़ा हमेशा ही अच्छा रहा प्रोग्राम। ये सब विकास के लिए सब संगठित है। जब भी कोई बात होती थी सब लोग जाना होता था, सब एकजुट होकर जाते थे, काम हमारा करना चाहिए। हम भी कभी वोट की बात नहीं करते थे। मैंने कहा करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जात पे शिल्प पे प्रतिशत लगे रहेंगे तो कभी कभी देंगे खूब दिया। स्कूल की बात आई, स्कूल में ये कहा स्कूल तो 2 ही मिलेंगे, आप किसको दोगे? मैं एक लिखवा कि हम रखिए तिंगड़िया की। तो बोले और भी आएंगे, उनको अगली बार दे देंगे ना, घर थोड़ी रहे, 5 साल पूरी है। तो हमने हमेशा बात की पालना की है। अपने बेची थे, आज वो दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने भी सापड़ा के लिए बहुत कुछ किया। स्कूल का है, हॉस्पिटल है, जो भी है उन्होंने भी किया। और लिखवा में भी कोशिश की हमने कि यहाँ इस गांव का भला होना चाहिए, बड़ा गांव है और होना भी चाहिए, तो हुआ भी है। आज अजय ने और सब लोगों ने अलाउ जी आपका आला जी ने सबने मिलकर के जो प्रोग्राम किया ब्लड का, एक सराहनीय काम है। लोगों को लाइन मिली है और अब की बार नहीं, अगली बार भी करेंगे। एक लाइन मिली ना अच्छी, पूरे गांव का सहयोग भी मिला है और मिलना भी चाहिए। अपने गांव के ताश खेल प्रोग्राम में बोलो ताश यार
एक बाजी बुक जाए तो जान से ही निकल जाएगी, है ना। ये छोड़ो आदत। अगर छोटा सा कोई व्यापार भी कर लेंगे ना, जेवड़ी बनाने का, उसमें भी सफल हो जाओगे, लेकिन ताश में सफल आज तक कोई को नहीं। ताश खेलने जुआ खेलने को दे सफल को नहीं हुआ, चाहे कितना बड़ा जुआरी हो। बोलते नहीं जवारी ने बहुत कुछ कमा लिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि खोने में भी 1 मिनट ही लगेगी, और ताश खेलने वाला भी जीवन को सफाया करता है, कमा नहीं सकता, कोई प्रेरणा नहीं ले सकता, किसी को प्रेरणा दे नहीं सकता। गाँव में अगर विकास तभी संभव होगा कि आम नागरिक का सोच बदलेगा। आज छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, उसकी एक सोच हो गई कि मैं सबसे बड़ा पैसे वाला कैसे बनूं। ये सोच रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी काम करके कैसे बनूं। आज भगत सिंह जी की, चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगा रखी है, क्यों लगी? काम के बहुत सारे आदमी यहाँ एक्सपायर हो लगे, यहाँ देश के बहुत सारे हुए। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, सबने बहुत कुर्बानी देके देश को आजाद करवाया। अब नहीं गए होंगे बहुत सारे लोग, कम लोग गए होंगे इंडोमान और निकोबार, वहाँ काला पानी बोलते, और मैं गया हूँ 3-4 बार। वो काले पानी के सेकंड फ्लोर में बर्मा आता है, और बर्मा का पार्ट अंग्रेजों का था, और काला पानी जो इंडोमान निकोबार है वो भारत का था। और समुद्र की तरफ देखते तो काला पानी दिखता भी है, ये शर्ट पहने के ना था, पानी वहाँ दिखता है। और वहाँ हिंदुस्तान की 526 जेलें थी, जिनकी ऊंचाई थी 7 फुट 3 इंच और चौड़ाई थी 5.5 फुट। उनका आपस में एक का मुंह उत्तर में था तो एक का पश्चिम में था, देख नहीं सकते एक दूसरे को, बात नहीं कर सकते, चेहरा मिला नहीं सकते। और उन लोगों को इतना बुरा हाल था कि कोड़े दे करके पीटते थे, और बोलने के लिए उनको पाबंदी थी कि बोलोगे नहीं। और जब सोते थे तो पैर पसार के नहीं सोते थे। 5.5 फुट में लंबा आदमी कैसे पैर पसारे। और अगर कोई बोलता था तो उसको बाहर निकालते थे, और काठ का एक ढांचा था, उसमें हाथ फंसा के और लीडी लगा के और नारियल का तेल लगा के घास लगा देते थे, तो वो तड़प तड़प के मरता था। और सूली तोड़ने का भी वही था। एक जेलर था डेविड बेरी, वो सबको अनाज में काकड़ी मिलाता था और सिल्वर के बर्तन में खाना देते थे। सिल्वर के बर्तन में खाना मतलब जल्दी मर जाए, मारना नहीं पड़े। उस देश को आजाद करने वाले लोगों की जो दशा को देख के आ जाए तो हिंदुस्तान में आके बेईमानी नहीं करेगा। पर अब तो महाराष्ट्र का नेता एक चीज का ला रहा है, बेईमानी कितनी पैदा कर सका। सरपंच का मैं ना को कितनों टास्क हूं, प्रधान का मन में प्यारा भाई। और मैं अब भी कह रहा हूं और हमेशा कहता हूं कि जो राजनीति में आने के बाद जनता के साथ धोखा करता है, दुराचारी करता है, बेईमानी करता है जनता के साथ, उससे बड़ा देशद्रोही को हो नहीं सकता। वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। आज शहीद हुए, उनकी फोटो लगी हुई है। इन्होंने हमारी आजादी को सुरक्षित रखा है। हम रात को चैन से सोते हैं, कौन सिलाते हैं? ये रिसोर्स। अगर हम चैन से तभी सो सकते हैं तो हमारी सीमाओं पे मजबूती होगी। और मजबूती कौन रखेंगे? हमारे शहीद हुए ये जवान रखते हैं। आज शहीद की कोई जात नहीं होती है। जो भी शहीद है वो प्रत्येक व्यक्ति का बेटा, भाई, भतीजा है। उसके प्रोग्राम में कोई सोचता कि मैं उसका प्रोग्राम में जा रहा हूं, नहीं। अब एक शहीद देश की आन मान और शान वाले प्रोग्राम में जा रहे हैं, वहां कोई किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। अगर कोई बालाजी की सेवा करते हो, बालाजी को देखा गया, शंकर भगवान को देखा गया, हमने शहीद को देखा है। अगर शहीद को जो सच्ची आत्मा से श्रद्धांजलि देता है, उसको आत्मा से वो चाहता है, तो उसका काम सिद्ध भी होता है। अब ये आजकल राजनीतिक में क्या है, इतना छोटा बना गया है कि उसका वो वोट देगा, वो मैं नहीं दूंगा। ये मत सोचो। अगर वो तुम्हारे लिए गद्दारी करता है, वो तुम्हारे लिए दुराचारी करता है, वो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता है, वो भ्रष्टाचारी करता है,
तो सगा भाई हो तो मत देना, उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीतिपूर्वक धन कमाया और सफलता पाई, उन्हें सराहो जो त्याग करके सफलता पाई। जो पानी से नहाते हैं वो लिहाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इतिहास किसने बदला? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। एक बार अंग्रेजों के वहां आपस में लफड़ा हो गया। क्यों सुभाष चंद्र बोस क्यों आया? राजनीतिक में बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस के पास पेपर था, उसमें लिखा था इंडियंस आर एवरी इंडियन डिसऑनेस्ट। तो वो IAFS की परीक्षा देने के पास हो गया था, परीक्षा दे रहा था। उसने कहा सर ये क्या लिखा है? तो अंग्रेज ने कहा रीड इट राइट इट, मतलब पढ़ो लिखो। उसने क्या कहा सुभाष चंद्र बोस ने? जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ, जिस धरती पे खेला हूँ, उसको मैं चोर कहूँगा तो लानत है मेरी जिंदगी जीने से। तो वो क्या किया? देश की आज़ादी में लग गया और देश को आज़ाद करके ही चैन लिया। एक अंग्रेजों के जवान उसके पीछे हो गए मारने के लिए। वो दौड़ता दौड़ता एक बेश्या के घर में घुस गया और चला गया। जब सिपाही आए तो बेश्या ने कहा कि कोई नहीं आया। कोई आया क्या? इंडियन इडियट आया क्या? बोले कोई नहीं है। नो, चले गए। 15 मिनट बाद में सुभाष को निकाला। सुभाष अंदर से बाहर आया। उसने कहा मैडम क्या काम करती हो? बोले तो बेश्या हम क्या काम करें? हमने बोला बहुत बढ़िया काम किया, मैंने जान बचाई। उसने क्या कहा वो सुनना है। उसने कहा अरे इंडियन, हम तो जिस्म बेचते हैं, पर यहाँ इंडिया के लोग जिस्म और जमीन दोनों बेचते हैं। तो सुभाष एक बात कही थी कि जो जिस्म बेचता है वो तो बड़ा धंधा करा, पर जमीन बेचने का काम कहाँ से आ गया? आज हम राजनीतिक हैं, समाज की सेवा के लिए आए हैं, और लोगों को लूट के खा जाएंगे तो क्या जिस्म नहीं बेच रहे, जमीन नहीं बेच रहे? क्या बेच रहे ना? तो जमीन बेचने वाला चाहे साकी भाई हो, मत देना वोट। वोट का राज है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मत है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस मत से हम बड़े से बड़े 30 मार्का को जमीन में गाड़ सकते हैं, और इस मत से हम बहुत छोटे से आदमी को बड़ा आदमी बना के बेच सकते हैं। और जब तक वोट देना नहीं आएगा, देश के प्रति प्यार करना नहीं आएगा, तो जीना लानत हो लोगों का। हम तो बूढ़े हो गए, 45 साल हो गए, पर मैं इतना दावा भी कर सकता हूं, अगर आपके पास कहीं रिश्तेदारी में कोई गांव गुआंढ और स्टेट में आपको कहते श्रवण कुमार को 500 रुपये दे के मैंने काम कराया था, तो बता जरूर देना, जिससे मैं भाषण देने काबिल नहीं रहूं। आज छोटा पंच कहता है यार नाको प्या, सरपंच का नाको प्या, प्रधान का नाको प्या। मैं कहा नाको आज तक पियो ही कुछ तेरो कहा पियो। आपका समय लूंगा। मेरे एक याद आ गई, एक राजा राज करता था और वो अपने कुत्ते ले गए और वन में चला गया शिकार करने के लिए। एक अंधा बाबा जी समुद्र के किनारे तप रहा था, वो कुत्ते बिछुड़ गए तो राजा ने कहा बाबा जी कुत्ते देखेंगे मेरे? तो बाबा जी ने कहा जंगल में गए। अंधा तो था पर वो सोचा जंगल में गए होंगे, बड़ा अच्छा समझदार था। तो वो जंगल में गया तो जाके देखा तो जंगल में था कुत्ते तो मिल गए, लेकिन वो हिरनी को खा रहे थे। हिरनी को डाल रखा था और वो खा रहे थे। वो वापस आके बोला बाबा जी कुत्ते तो मिल गए लेकिन वो हिरनी को खा रहे हैं। उसने कहा तो जाके देख हिरनी गर्भवती है। जाके देखा तो उसके पेट में बच्चा था। वो वापिस आके बोला बाबू जी आपको कैसे मालूम हुआ? वो लोग गर्भवती नहीं होती तो तेरे कुत्तों के हाथ ही नहीं आती। वो बड़ा चमित हुआ। वो आते समय बाबूजी को बोला बाबूजी आप चलो और मेरे साथ चलो, मैं आपको महल में रखूंगा। बोले हमारे वहाँ मैं बाबा जी महल में अच्छे नहीं लगेंगे, वहाँ पंडित लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको रखो। बोले बाबा जी आप तो केवल मेरे वहाँ महल में चलना ही पड़ेगा। जब राजा कह देता था तो प्रजा का कोई आदमी होना ही नहीं कर सकता था। लोकतंत्र नहीं था ना, राजतंत्र था। आगे 6 महीने हो गए जब पंडितों ने कहा महाराज राज जाएगा
तो पहले राजाओं को राज नहीं जाना चाहिए, चाहे भाई चले जाओ, लुगाई चले जाओ, बेटा चला जाओ, लेकिन राज नहीं जाना चाहिए। वो इब भी है, वो कम है। लोकतंत्र आगो ने डरपोक रहे हैं, पहले तो मरवा दिया करता। तो उसने कहा घोड़ी लानी पड़ेगी, कैलाश फिरोज के घोड़ी है, बाल लेनी पड़ेगी जब राज बचे। सारा पंडित आ गया, तो बाबा जी बैठे लगे, बोले तू क्या करो बाबा जी, तेन दिखे तो कोई ना। राजा बोले यो बैठ जाओ गेल ने बैठ गो। आगे घोड़ी पे हाथ उठ फेर के देख लियो, सब कर लियो, घोड़ी दौड़ी पूछी है, फलानी है, कल की दार है, कि मतलब घोड़ियाला सब जाने हैं। उन्होंने कहा ये है। तो उस बाबा जी ने हाथ फेरने लगे, तो बाबा जी हाथ फेर दियो। राजा बोले बाबा जी घोड़ी का क्या हाल है? बोलो घोड़ी तो भाई बुढ़ी है। तो पंडित बोला तन्ने के रोलो जवान होते थे, हाथी को लगाने देते, घोड़ी नहीं लेके आए, वापिस आ गए। 5-6 महीने हुए। राजा ने बाबा जी को बोला बाबा जी आप सबकी बता रहे, मेरी बताओ मैं कैसा राजा हूं। उसने कहा बताऊंगा लेकिन एक शर्त है। बोले बताओ। बोले आप दरबार लगाओ और दरबार लगा के बात कहो कि एक बात राजा को कहेंगे, उस बात का अमल करेंगे, विचार करेंगे, बाबा जी में कोई एक्शन नहीं लेंगे। दरबार लगा लिया। दरबार लगा के उसने कहा कि बाबा जी जो बात कहेंगे विचार करूंगा, अमल करूंगा, पर एक्शन नहीं लूंगा। बाबा जी ने राजी हो गया। 15 दिन बाद बोलो बाबा जी अब बताओ। बोले तू राजा की औलाद ही को ना। तो राजा की इसके भीज गई पसीने से, मेरे वाला औलाद ही नहीं राजा की। तो अपनी माँ के पास गया, माँ से कहा माँ मैं राजा नहीं हूँ क्या? बोले बेटा राज कर रहा है ना, क्यों नहीं है ही ना राजा। बोले बात हो बताओ। बात बहुत गहरी हो गई। बोले बेटा तो दासी के पैदा हुआ था और मेरे लड़की पैदा हुई थी। तो बोले राजा का लड़की पैदा हो जाती शौक सो जाया करता, क्यों डोला जाना पड़ता ना। तो बोले मेरे लड़की हुई थी और दासी का लड़का हुआ था, तो मैंने उसको दासी का लड़का तो मेरे पास हुआ दिया और मेरी लड़की उदासी के पास हुई। पर ये बात तो दाई को ही मालूम था और किसी को मालूम था, बताई किसने? बोले ये तो मालूम नहीं, पर मेरे को मालूम हो गया कि मैं हूँ। वो गया जाके बाबा जी आपको कैसे मालूम हुआ मैं राजा नहीं हूँ? बोले तो कभी कुत्तों की पूछता है, कभी घोड़ी की पूछता है, कभी खुद की पूछा। तुमने कभी कहा क्या लिखवा में कोई अन्न धन की तो कमी नहीं है क्या? कोई सर्दी तो नहीं मर रहा है, कोई भूख से तो नहीं मर रहा है, कोई किसी को बीमारी तो नहीं है, पूछा क्या? बोले ये तो नहीं पूछा। बोले राजा वही होते जनता को स्वागत होते, उस जनता से पहले उठ जाते। वो राजा नहीं रहे, भिखारी हो गए, भिखारी हो गए, भिखारी। सबसे पहले मांगने के लिए उठते, सब सोते तब तो मांगते रहते, कि दे के जा, कि दे के जा, कि दे के जा। और ऐसे करते रहे तो लोकतंत्र को खो के छोड़ेंगे, किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे देंगे। गावड़ा एक बात अब बुरी लगेगी, उन्हें मत, उन लोगों को मत छड़ाओ जो लोग दिन भर मांगते ही रहते हैं। उन लोगों की मदद करो जो तुम्हारी मदद करते हैं। पीड़ पर्वत से भारी होगी, एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। पीड़ पर्वत से भारी होगी, एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मकसद भाषण देने से नहीं है, मेरा मकसद है कि जनता में सुधार होना ही चाहिए। भाषण बहुत लंबा देने की इच्छा थी, पर मेरे को इनको प्रेस वाले पास जाना है। लिखो मैं आपका था, आपका ही हूँ और आपका रहूँगा। जब भी मेरे पास कोई गया मैंने शायद मना नहीं किया हो तो बता दो। पहले गांव पुरानी सीट को मैंने पक्का रखा, जिन लोगों ने मुझे जन्म दिया राजनीति में उनको पक्का रखा। वो सूटर वाला कहते भी कहने तो सूटर प्लान वाला दिख जाओ, बांध घाल ली, बांध नहीं घाला हूँ, उन्हें मुझे बांध घाल के और सूटर तर भेजा। जो अपनों को भूल जाता है, जो अपने एहसानों को भूल जाता है और जो अपने माँ बाप को भूल जाता है, वो दुनिया में किसी का भला नहीं कर सकता। तो आप हमारे माँ बाप हो, आपने हमारे को इस स्टेज पर लेके खड़ा किया है। 6 बार बन गया, गाँव में 2 बार पंच बन जा, वो दुश्मन हो जा को किमी पावर को पास दुश्मन बन जा। मैं दुश्मनी तो कोई कमाई ना, ठीक खोलो जोर से बोलो, कोई दुश्मनी कमाई गए क्या 5 रुपया लिया गए, वो कोई हरना ला रहे हुई चिंता मत। 2 ही कमरा है, 2 कमरा ऊपर 2 नीचे। पर मैं एक बात कहता हूँ, मैं दौड़ में कल परसों गया था एक शादी में, वो लड़की की सगाई थी। तो गांव का 5-6 आदमी बोला, गंडा होगा भी था, नड़ का था।
बोले भाई सरवन दाम तो देते कितना कमाए बेरोगन माने, पर जयपुर में कठे से जहाँ बाढ़ बेरोग से जहाँ जो कठेगा हो कहते मैं सूरजगढ़ कहाँ तो पिलानी कहाँ, वो सरवन विधायक हूँ काम का ही होगी। बोले गया मैं कहा यह बढ़िया है, पीछा तो टापर कैसे बिगाड़ देगा, 10 रुपये बिगाड़ देगा और क्या बिगाड़ देगा। पर नाम जो दुनिया का वो मिटता नहीं है, अमिट है। तो शहीद का नाम अमिट है और भगत सिंह उनके नाम भी आज भी दुनिया में। भगत सिंह जब फांसी के तख्ते पे खड़ा था तो उसकी बहन ने क्या कहा, एक ही भाई था, बोले बहन मेरी राखी कौन बांधेगा। उसने कहा मैं किसके राखी बांधूंगी। बहन ने कहा, भगत सिंह ने कहा जिस भाई की तरफ हाथ की तरफ तू राखी करेगी वो प्रत्येक देश का तरफ भाई होगा। और आज प्रत्येक भाई है उसका नाम अमिट है। दुनिया में नाम वही होता है जो सदियों तक चलता है। गांधी जी ने खूब कोड़े खाए पर नोट पर बैठे हो ना, और वो नोट ने ले लेके लोग इसा राजी हो रहे हैं कि ओल लो देते हो, गेल के देते हो। इसलिए चुनाव में भाई बहन गोत्र रिश्तेदारी जात पात करने वाला कभी नेता नहीं बन सकता। मैंने ईमानदार से शहीदों के और बाबा अम्बेडकर भीमराव के, मेरे घर में एक ही फोटो है बाबा भीमराव, एक। कई लोग आते हैं बोला और कोई फोटो नहीं है, और मेरी है ना, और मेरी है, बाबा के पास मेरी लगी हुई है। बोला और मैं कहा नेताजी तुम मेरे जज्जा को ना फोटो लगाऊंगा, पर तुझे जज्जे को नहीं, सारा ही बना होटल बनाने का लगा। और सरपंच बनने के बाद 20 फूटा लिया बनता ने, और पाछे एक स्कॉर्पियो लिया हुआ गाँव के सर्व को नहीं आओगे था टाइम खर्च कर लिया। लुगाई पर तो नहीं कही वोट दो मैं तारा यहाँ पर कोई जगह से ज्यादा शर्म को नहीं आओगे, साहब तो सुत्या पड़ाई। यो साहब कद बने गया बताओ, यो साहब बने जो साहब बन जाएगा। मैं तो आपको ईमानदारी गऊ की समा कह रहा हूँ। एक दिन रात को आज से सर्दी में 2 बच्चे, एक बुढ़िया एक उसका हस्बैंड, दाड़कू के लोटे का 3 बजे आ गए मेरे पास और बोलो मेरे को जगाया। तो मैंने कहा माजी क्या हो गया बताओ। बोली विधायक जी मेरे छोरा ने पुलिस हाल लेगा। मैं कहा सुबह करेंगे बात, नीचे 3 बजे कोई जगेगा नहीं, नीचे खाट पड़ी है और रिजाई पड़ी सो जाओ। बोले नींद को ना आवे, वो कहे में नींद ना हो तो बैठ जाओ, मैं तैयार हो लेता हूँ। सुबह 6 बजे में नीचे आए हो माजी 3 बजे आना का, तो देखो आपका मन नहीं रुका होगा। तो वो क्या बोली बात छोड़ो काम वाली बात। बोले छोरा तो सुबह छूट जाएगा 7 बजे, पर ते भाषण में एक बात हुई थी गाँव में लोटिए में कि मेरा दरवाज़ा खुला पाऊंगा, तो माने तीनों दरवाज़ा खुला ही पाया। मतलब बहुत बड़ी बात थी उसकी। तो मैंने कहा जी परीक्षा लेना आई, छोरा छुटवा उनने। बोले दोनों का साथ साथ में, बहुत बड़ी बात है। लोग मुझे कहते भी क्यूआर बंद करके सोया कर को मार जाओ, मारने वालों काम ही कौन करो, क्या मार जाओ और मार ही जाओ तो 70 गीतकार तो होगा भाई, टाल कर देंगे जीने के लिए। पर मैं तो समाज के लिए, देश के लिए, मेरा कोई ये नहीं समाज कौन सा है, सारा समाज हमारा है और हम समाज के। इसलिए आप जाति पाति भेदभाव धर्म को छोड़ो। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना रखता है वो व्यक्ति को समाज में वरिष्ठ बनाओ, ताकतवर बनाओ, और वो व्यक्ति आपका जरूर कोई काम करे। ये मत देखो ब्राह्मण है, ये मत देखो जाटा का 20 बीघा जमीन पड़ी रहे, बाहर गुण बताओ और देश में लिया दूसरे को जित भाई जो जाट कट जा भाई। जयदान जी की जमीन में भदवाड़ है जाओ, डंगर सर जाओ, पर पड़ोसी को नहीं भाई ने, और बोटा ने जयदान जी का वो तारो भाई तो हूँ, तो बस खेत भी का 20 बीघा में तूड़ो गया बकुंदी हो। वो जाति की बातें तब करते हैं जब अपना स्वार्थ सिद्ध कर, और थोड़ी देर का स्वार्थ सिद्ध करके रास्ता छोड़ देते हैं। ये काम मैं नहीं करता हूँ। मैं सबके लिए समान अधिकार रखता हूँ कि जब दुनिया में आ ही गए और जन्म ले ही लिया और जलेबी की तरह घूम ही गए तो रस में डूब के मजा लेना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए। जलेबी जब तक सूखी है कुत्ता भी नहीं खाएगा। जलेबी उतार के छोड़ दो, अगर एक कुत्तो सूंघ के सजा नहीं लगा, और जब वो राल में डूब जाएगी ना तो बूढ़ी दादो भी खागो और श्रवण कुमार भी खागो, कैलाश भी खागो। तो जो अच्छे कर्म करेगा उसको जरूर एक दिन पहचान होगी। मैं जीवन में 80 में राजनीति में आया था,
एक ही बात सोचता था, सदियों बाद उतरा हूँ गहरे पानी में, सदियों बाद उतरा हूँ गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा के रहूंगा। जो सिर झुके नहीं झुकाए गए थे उन सिरों को ऊंचा उठा के रहूंगा। जो जाति और धर्म का जो जहर फैलाया था, जहर को मिटा के रहूंगा। जिन घरों में सदियों से अंधेरा चला वहां चिराग जला के रहूंगा। ये मेरा सपना था, ये जिंदा है और ये रहेगा। सबको राम राम। कोई गलत शब्द कह दिया हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और पुनः कर रहा हूँ आपसे अरदास। मैं आपका था, आपका हूँ और आपका ही रहूँ। कहीं मेरी जरूरत पड़े, ब्लड तो मेरा हाथ को नहीं, और कोई थोड़ा मोड़ा काटने की कोशिश करो तो काट देता है, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सद्भावनापूर्ण आपके साथ था और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।